कि रिलीफ नहीं मिल रहा है इस हुकूमत में। मिनी बजट आ रहा है और वो कह रहे हैं कि 7,000 अरब रुपए का टैक्स लग रहा था। कौम एहसानमंद होनी चाहिए मौजूदा हुकूमत की कि हमने 3,500 अरब रुपए के टैक्स पे मान लिया है। शर्म आनी चाहिए आपको। तो फराड चौधरी, आप ये जवाब दें कि ये बजट सिंध गवर्नमेंट ला रही है, मिनी बजट IMF से मुआहदे ये सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पेट्रोल महंगा क्या सिंध गवर्नमेंट कर रही है, गैस की प्राइसेस क्या सिंध गवर्नमेंट बढ़ा रही है, बिजली की प्राइसेस क्या सिंध गवर्नमेंट बढ़ा रही है। आपकी नाहली की क्या जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर है? आपकी माफिया की जिम्मेदारी क्या सिंध गवर्नमेंट पे है? और सोने पे सुहागा, कल वजीर आजम सिलेक्टेड अवाम दुश्मन वजीर आजम ने यह कहा है कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है। सिलेक्टेड डूब मरने का मकाम है। आप कहते हैं अगर आपके पास, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और आपके वुज़रा फिर सिंध पे इल्जाम क्यों लगा रहे? सिंध अगर आज भी थरपारकर में बिजली पैदा कर रही है तो वो नेशनल ग्रिड में जा रही है, सिंध खुद से इस्तेमाल नहीं करती। सिंध अगर आज भी गैस प्रोवाइड करती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है। सिंध को सस्ते प्रोजेक्ट सोलर और एनर्जी पे पाबंदी है कि बिजली पैदा नहीं कर सकते हम। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कौम ये सवाल कर रही है। आज मैं हैदराबाद की मीडिया की तवज्जुह से सिलेक्टेड आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, तो ये जो मुल्कों से आपने भीख मांगी थी, UAE से, सऊदी अरब से, चाइना से, आपने कहा कि हमें इतने अरब डॉलर मिल रहे हैं और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ करेगी इससे। कहां है पाकिस्तान की GDP की ग्रोथ? अगर पैसा नहीं है तो वो दूसरे मुल्कों से जो भीख मिली थी आपको, वो कहां है? आपने जो दावा किया था कि हमें पेट्रोल उधार पे मिलेगा, तो वो पेट्रोल कहां है? आप ये दावा कर रहे हैं कि हमारे आने के बाद करप्शन खत्म हो जाएगी। अगर इस बात को थोड़ी देर के लिए तस्लीम किया जाए कि करप्शन खत्म हो गई है, इट मीन्स कि आपके खजाने में पैसे बहुत ज्यादा होने चाहिए। माजी के हुक्मरानों ने, जिनको आपने चोर चोर कहा था, उन्होंने कभी भी इस तरह की मायूसी की बातें नहीं की थी कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, इट मीन्स कि आप डाकू डिक्लेयर कर रहे हैं। ये आप 164 कर रहे हैं अपने ऊपर, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड, कि जो बाहर से पैसे आए, जो कर्जा लिया आपने वो अलग है। आज स्टेट बैंक के ऊपर पाकिस्तान का कोई कानून लागू नहीं होगा। मोटरवे आपने गिरवी रख दिया। करप्शन को आप खत्म नहीं कर सकते। वो नदीम बाबर कहाँ है जिसके आपने इल्जाम लगा के काबीना से निकाल दिया कि आपने अरबों रुपए कौम को टीका लगाया पेट्रोलियम की मद में। वो जब पेट्रोल सस्ता किया था आपने और सस्ता नहीं हुआ, नदीम बाबर को लाओ। इस मुल्क की जेलें उसका इंतजार कर रही हैं, मगर वो बनी गाला के कारपेट के नीचे छुपा हुआ है। जब आपके पास इतने बड़े डाकू पाले हुए हैं तो वाकई ही पाकिस्तान के पास पैसा नहीं होगा। और कौम आज के इस एतराफ के बाद मजीद मायूस होगी। और इस सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपके फराड चौधरी सिंध को वफाक के लिए ख़तरा महसूस करते हैं तो हम समझते हैं कि PTI की मौजूदा हुकूमत वफाक के लिए ख़तरा है, रियासत के लिए ख़तरा है। मौजूदा PTI की हुकूमत मुल्क दुश्मनी का किरदार अदा कर रही है मौजूदा PTI की सरकार, क्योंकि उन्हें पता है कि महंगाई के तूफान तले दबी हुई कौम से अब कोई उम्मीद नहीं उन्हें। इसलिए वो इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, अंडे देने वाली मुर्गियां पाल रही हैं। और उन्हें यह है कि जिस तरह पोल्ट्री फार्म में मुर्गियां अंडे देती हैं, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन से इनके वोट निकलेंगे। क्योंकि आपको पाकिस्तानी कौम पे एतमाद नहीं रहा, ना ही कौम आपके ऊपर एतमाद करेगी।
ओवरसीज पाकिस्तानियों को चंदे के नाम पे डाके डाले हैं उनकी जेबों पे आपने, वो तो पता पड़ जाएगा आपको कि किस तरह जो भंगड़े डाल रहे हैं वो आपके बारे में क्या फैसला करेंगे। मगर इस महंगाई में डूबे हुए इस मुल्क, इस सिंध, इस हैदराबाद में आपके कैमरामैन, आपके रिपोर्टर्स, पूरी कौम की चीखें निकली हुई हैं और ये लोग आज भी सिंध को वफाक के लिए खतरा करार देते हैं। हमारे लिए स्पेशल पॉलिसी है सिंध के लिए। सिंध को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, सिंध के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, सिंध को बगावत पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम उसको नाकाम करेंगे जिस तरह माजी में भी किया। आपने हमारे पानी के ऊपर डाका डालने की कोशिश की है। जलालपुर में 4 कैनाल, ग्रेटर थल कैनाल फेज 3 और 4 के तौर पर लिए जा रहे हैं। पंजाब हमारा भाई है, पाकिस्तान में 4 इकाइयां हैं, फेडरेटरी यूनिट हैं, मगर टेल का ख्याल रखना चाहिए। और इन कैनाल्स पे पंजाब की 25 लाख एकड़ जमीन मजीद आबाद की जा रही है और सिंध को मजीद मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। मेरी डेटा आज भी 25 लाख एकड़ जमीन गैर आबाद है, बदीन, ठट्ठा, सजावल, टंडो, मोहम्मद का। उसका पानी हम मांग रहे हैं, आप मजीद हमें सखर तक जो है वो सिंध को डेल्टा के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? पीटीआई की सरकार कर रही है और ये वफाक के लिए नुकसानदा अमल है, ये पाकिस्तान की दुश्मनी के अमल है जिसकी हम कतई इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी मुजाहिमत करेगी इस तरह मुल्क दुश्मनी वाले फैसलों के खिलाफ। मैं आखिरी बात कहते हुए अपनी बहन को ये फोरम दूंगा कि एक मजीद झूठ बोला जा रहा है, वो झूठ पाकिस्तान में बगावत पैदा कर देगा, ख़ास तौर पर सिंध के लोगों में बगावत पैदा करेगा कि आप कह रहे हैं कि सिंध ने हिमायत की है इन कैनाल्स की। सिंध के मेंबर जाहिद जुनो अभी और सिंध के इरिगेशन मिनिस्टर जाम खान मुसलसल इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि सिंध ने कभी भी हिमायत नहीं की, मगर इरसा के जो मिनट्स निकले हैं उस मिनट्स में ये बात लिखी गई है कि सिंध ने हिमायत की है, जबकि सिंध का नुमाइंदा चीख रहा है कि हमने ऐसी हिमायत नहीं की है। मतलब ये 420 हो रही है सिंध के साथ। सिंध के नुमाइंदों को आपस में लड़ाने के लिए और आवाम को इस तरह का झूठ बोला जा रहा है। आप इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड झूठे हैं, डाकू हैं, माफिया हैं और सिंध आपको माफ नहीं करेगी। नालायक, नाहल और नाकाम हुकूमत, उसको पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई कितनी हद तक बढ़ चुकी है। वो नालायक हुकूमत, उसको पता ही नहीं है कि अवाम किस हाल में है और अवाम किस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। अवाम गरीब का जो 2 वक्त का खाना उनको मिलता था, नसीब होता था, वो भी अभी नहीं मिल रहा है उनको। खाना उनकी पहुंच से दूर हो चुका है, दवाई गरीब के पहुंच से दूर हो चुकी है, दवाई के रेट्स गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकता, दवाई के रेट्स आसमान को छू रहे हैं और घर में खाने के लिए आटा, चावल, उनके रेट्स वो भी आसमान को छू रहे हैं। तो गरीब कहाँ जाएगा? इस नालायक को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि वो पाकिस्तान बुरी तरह तबाह हो चुका है और इदारे तबाह हो चुके हैं। वो अपनी बनी गाला से बाहर निकल ही नहीं रहा है। तो इसको अभी ये वक्त भी नहीं है कि उसको कोई जाके समझाए कि हुकूमत किस तरह चलानी है। अभी वो वक्त गुजर चुका है। तो अभी इनको हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अभी इसको किसी भी हाल में इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अवाम बिल्कुल इतना, अवाम का ये हाल हो चुका है कि घर में गैस नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा है। गैस बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में इनको नाकामी की वजह से पूरे पाकिस्तान उसका शिकार हो चुका है। घर में बिजली नहीं है, घर में पानी नहीं आ रहा है, तो अवाम कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? तो इस नाअहल को हम बताना चाहते हैं कि हम ज़्यादा आपको इतना भी राहत नहीं दे सकते। और जो आजिज़ भाई ने जो बात की सिंध के हवाले से, तो उसको मैं ये कहना चाहती हूँ, उनके वज़रा को, जो उनके पालतू कुत्ते हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि अब बहुत हो चुका है। आपको पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान को देखने की ज़रूरत थी, ना कि सिंध दुश्मनी आपको निकालने के लिए।
कठपुतली बना के अपने वज़रा को वहाँ बैठा दिया है, जो हर वक्त 24 घंटे उसको सिंध के अलावा, सिंध दुश्मनी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता। इन्होंने कभी अवाम के लिए कुछ सोचा ही नहीं। अगर अवाम के लिए कुछ करना होता तो ये आज पाकिस्तान की हालत ना होती, लेकिन उनको सिंध दुश्मनी के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। जब देखें इनके वज़रा मीडिया में, प्रेस टॉक में, इनके हमेशा सिंध दुश्मन ये कर दिया। अभी महंगाई हो गई तो सिंध, इसका जिम्मेवार सिंध है, इसका भी वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला सिंध इसका जिम्मेवार है। तो हर जो भी बात हो तो उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम सिंध पे आ जाता है। तो आप यहाँ फिडल में किस लिए बैठे हैं? अगर ये सब कुछ आप सिंध को दे दें, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को दे दें, यही आपको सेट करके दे देंगे। आपको उनको दे दें, आप हुकूमत को वहाँ बैठा दें, आप मिनिस्टर की जगह पे। ये कोई क्या हमेशा उनको आप टारगेट करते रहे? आप अपनी जिम्मेवारी को आप क्यों आप भाग रहे हैं? आपकी जिम्मेवारी क्या थी वो उसको आपने कभी सोचा ही नहीं है। आपको क्या करना था? आप खुदा ने आपको या किसी ने जिसने भी आपको वज़ीर आज़म बनाया, बनाता दिया। अब आपकी जिम्मेवारी थी कि आप थोड़ा बहुत तो पाकिस्तान के अवाम के लिए भी कुछ करते, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो अभी हम ज़्यादा आपको ये रियायत नहीं दे सकते थे। और अवाम और अगर क्योंकि आप वो तो आपको जान चुकी है, और अब आपको भी पता है कि अवाम अब हमें तो आगे बिल्कुल आपको रियायत नहीं देगी और नहीं हमें वोट देगी। जिसके लिए जब महंगाई चोट पे चढ़ गई और इतने आसमान को छू रही थी चीज़ें, तो इन्होंने क्या किया कि जाके जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी वीडियोज़ लेके आके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। डूब मरने की मकान था इनके लिए कि कोई पाकिस्तान की अवाम इनको नहीं मिली थी कोई वीडियो बनाने के लिए, नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तानी अवाम जान चुकी थी कि पाकिस्तान में महंगाई है और ये नाअहल ने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। तो इसलिए उनका सारा इनको लेना पड़ा था। तो अभी पाकिस्तानी अवाम जान चुकी है, और जब वो सड़कों पे निकलेंगे तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर है कि अभी ये आराम से कहीं निकल जाए तो बेहतर है। बाकी उसके लिए और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मेरे ख्याल में मेरे भाई आजिज़ दामरा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, उन्होंने तफसील से बात की है। हमारी बहन अदी कृष्णा सीनेटर इस पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हसन अमरू साहब और मैंने मोज़िज़ साफ़ी। बस मैं इतना कहूँगा कि आजिज़ साहब ने आपको मोज़िज़ साफ़ी को तफसील से बताया। मैं इतना कहूँगा कि जो इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ऐसी नाइल हुकूमत ना आई जो इस सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारा सबका उसमें एहतराम है, मगर इस कोर्टों के इस हवाले से 2 मरतबा ये एक तारीखी फैसला किया गया। तारीख के मुताबिक मैं ये बात कहूँगा कि एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया गया जुडिशली मर्डर के तहत। दूसरा, पाकिस्तान की तारीख के अंदर 18,000 के करीब जो मेहनत कशों को निकाला गया। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहला मरतबा ये हुआ है इस नाइल हुकूमत ने। कोर्टों का एहतराम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, पीपल्स पार्टी के वर्कर हर टाइम करते हैं और करते रहेंगे। मगर आप देखें कि इस नाहल गवर्नमेंट ने आने से पहले कहा था कि जब हमारी हुकूमत आएगी तो यहाँ पे हम 1 करोड़ के करीब जॉब देंगे। इन्होंने कहा था कि हम 50 लाख जो है हम वहाँ पे मेहनत कशों को, मजदूरों को घर देंगे। उन्होंने नौकरियां तो ना दी, उन्होंने घर तो नहीं दिए, मगर उन्होंने जो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब के दौर में अपॉइंटमेंट किए गए थे उन मेहनत कशों को निकाल गया। अभी आप खुद देख लें कि इस मुल्क की कंडीशन, हालात ऐसे हैं। मैं उन इदारों से कहूँगा कि उनको ये देखें कि ऐसे ना हो कि मुल्क के हालात ऐसे हैं। महंगाई के दौर आप देखेंगे, कारोबार आप देखेंगे, हर चीज़ के अगर मैं नाम लूँगा तो हर चीज़ महंगी है। इस टाइम पे जो लोग जो हैं अपने आप के बच्चों को खुदकशी करने पे अपने आप को पानी में मारने के लिए तैयार हो गए। आप बताओ कि ऐसे हालात लगे पड़े हैं। सिर्फ ऐसे एक तबका नहीं, मिडिल क्लास तबका हो या गरीब से गरीब तबका हो, उनके हालात ऐसे गुजर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालातों के अंदर ऐसा ना हो कि मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाए। ये नाइल हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जा रही है, क्योंकि इस टाइम पे जो आप देखें पेट्रोल की कीमत देख लें। जैसे अजीज साहब ने कहा कि
इसी सिंध गैस देती है। पेट्रोल के हवाले से देखेंगे जो महंगाई, फिर ये मरकजी हुकूमत जो है वो उन्होंने इसी तरीके से जो महंगाई शुरू की है और फिर जो अपने जो नाहली छुपाने के लिए सिंध गवर्नमेंट पे डालती है। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे जो हालात हैं और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, इस वही एक हल है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो है वही इसी मुल्क को बहरान से निकाल सकते हैं। जो माजी के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को बहरान से निकाला, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मुल्क को बहरान से निकाला है। इसने आप देखो कि ऐसे हालात कर दिए हैं। अभी इस इम्प्लाइज के अंदर आप हिसाब लगाओ कि एक एक अफराद के ऊपर 6-8 अफराद उसमें होंगे, 20,000 अफराद निकले कि लाखों लोग हो गए, उसके अंदर 20 अफराद जो है उनको अटैक होकर उनकी डेथ होगी। तो मैं समझता हूँ कि जो आजिज साहब ने कहा कि इसका हल यही है कि इस हुकूमत को अपने घर जाना चाहिए। ये नायल हुकूमत, इनके दिन पूरे हो चुके इंशाल्लाह ताला, और चेयरमैन साहब अगर पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला हुकूमत में आई तो इन मेहनत कशों को, इन मजदूरों को बहाल भी करेगी और इस मुल्क को इस बहरान से निकालेगी।